गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं ये हिंदी ग्रामर की क्लास। किसकी क्लास है? हिंदी ग्रामर की। कितने बजे? 7 बजे मैं देता हूँ सुबह। आपको एमसीक्यू होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं। एक क्वेश्चन से जितने बन सकते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम 360 व्यू देते हैं हम किसी भी क्वेश्चन का, कि कैसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अघोष व्यंजन बताओ। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाए, स्वर की सहायता से बोले जाए। ठीक है, कर रहा है अघोष की बात। देखो लिख दे रहा हूं, अघोष, सघोष, अलग अलग चीजें। किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। अब इसमें सा ये आते हैं, मगर ये वाला जो हा आता है ना, वो सघोष में आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जो अल्प प्राण होता है ना, उसमें ये, मतलब ऐसे समझो, जो महाप्राण होता है उसमें ये चारों आते हैं। महाप्राण में ये चारों आते हैं और अल्प प्राण में नहीं आते। मगर सघोष में क्या होता है? हा आता है। क्या आता है? हा। इस तरीके से याद रखो। मैंने क्या बताया? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, त थ द ध न होता है ना, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा हो गया ना ये। ठीक है, और ताक वर्ग कहाँ से बोला जाता है? दंत से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सघोष है? सघोष क्या बताया था? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या पूछ रहा है? ये होगा नहीं, तो रुको, क ख होगा नहीं, त थ होगा नहीं, प फ होगा नहीं, मगर क्या हो जाएगा सघोष में? य र ल ब। क्या हो जाएगा? य र ल ब, इसमें आ जाएंगे सघोष में। ठीक है, नेक्स्ट, वर्णमाला में कितने कुल वर्ण है? तो कुल वर्ण है 52। कितने? 52 याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, न का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। देखो दंत त थ द ध न में आता है ना, त थ द ध न, इसमें आता है, मगर इसमें दंत तो दे नहीं रखा, तो मूर्धन्य को ये सब काट दो। तो ये कहाँ से बोला जाता है? जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं, मतलब किसी भी वर्ग का पांचवा, तो वो सब नासिका से बोले जाते हैं। तो एक ये तो सही है, सब में दे रखा है। अब ये तीनों से बोला नहीं जाता, इसे ना नाको बर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? बर्ड्स। इस चीज़ को याद रख लेंगे, आंसर हो जाएगा 4। मूर्धन्य से कौन सा बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है टा वर्ग। ओष्ठ से बोला जाता है पा वर्ग। कंठ से बोला जाता है का वर्ग। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो, एक तो होते हैं व्रतमुखी, एक होते हैं अव्रतमुखी। इसमें बताना है व्रतमुखी स्वर नहीं है। कौन सा व्रतमुखी नहीं है? तो देखो ओ, औ, उ, ये सब क्या होते हैं? ये सब व्रतमुखी होते हैं। अव्रतमुखी क्या होता है? आ, ई, ए, ऐ, ये क्या होते हैं? अव्रतमुखी होते हैं, ये वाले। ठीक है, याद रखना। ऐसे बोलते हैं ओ, ये वाला डॉक्टर वाला ओ आता है ना, ये भी क्या होता है? व्रतमुखी होता है। याद रखना, पूछता है बहुत इन्हें। अब देखो, ये अग्रस्वर, अग्र, पक्ष और क्या मध्य स्वर, तीन पूछे जाते हैं। अब देखो अग्रस्वर में आते हैं कौन कौन से? ई, ए, आ, ओ, औ, उ, ये आते हैं आपके पक्ष स्वर में। तो ये दे रखा है पक्ष स्वर। ये तीन, पहला, तीसरा, चौथा, ये क्या है? अग्रस्वर। क्या है? अग्रस्वर। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मध्य स्वर पूछा जाता है, जो कि होता है आपका अ, छोटा अ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, छत्रज्ञ और जोड़ लो इसमें श्र। क्या? श्र। तो ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है, इनकी मात्रा होती है 1। डबल मात्रा को शो करते हैं इस तरीके से एस बना के। ठीक है, नेक्स्ट, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान पर वा और फा, बा और फा क्या है? तो देखो, बा और फा क्या होते हैं? दंतोष्ठ होते हैं। इन्हें दंत से ही बोला जाता है और ओष्ठ से, दोनों से मिलके बोलते हैं। ए आई, ए आई, ये क्या होते हैं? ए आई होते हैं कंठ तालु, कंठ तालु। और कंठोष्ठ कौन से होते हैं? ओ औ, कंठोष्ठ होते हैं ये ओ औ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये दोनों या और वा अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध स्वर। रा क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित होता है, और ला पार्श्विक होता है। तो इसमें जो हा है ना, ये ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है?
ये है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, सुपर टेट में जरूर आएगी 1 नंबर की। और ये जो कर देगा ना, ये हुए, पर्यायवाची हुए, और ये रचना हुई, जो ये 3 नंबर ले आया ना, सबसे आगे वही जाएगा, क्योंकि ग्रामर सबको आने लग गई है अब, सबको ट्रिक पता है। ठीक है, तो अब डेली जो पढ़ेगा ना उन्हें ये चीज़ें याद हो पाएंगी। तो ये कौन था? अति, ऐसे याद किया मैंने, अति कर रखी थी किसने? घनानंद ने। किसने कर रखी थी? अति, घनानंद ने। ठीक है, तो किसकी पंक्ति है? घनानंद की। ठीक है, याद क्या कर लोगे? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, कालिंदी। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं। क्या बताता हूं? ट्रिक। कालिंदी को कहते हैं यमुना। क्या कहते हैं? यमुना। कभी भी सूर्य के पर्यायवाची कोई भी, जैसे सूर्य लिख दिया मैंने, रवि लिख दिया, इनके पीछे रवि सुता लिख दो या तनया लिख दो। तनया सुता, सुता और तनया किसके होते हैं? बेटी के। तो यमुना जी किसकी बेटी थी? सूर्य की। तो सूर्य के पर्यायवाची के पीछे अगर बेटी के पर्यायवाची लिख दोगे, जैसे सूर्य तनया, सूर्य सुता, रवि तनया, रवि सुता, तो वो सब किसके हो जाएंगे? फिर यमुना जी के। और याद करने तो अर्कजा और कृष्णा याद कर लो। ठीक, ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो, रवि और सूर्य वाली, इनके पीछे बेटी का लगा दोगे तो यमुना जी के हो जाते हैं। तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो। सरस्वती जी के लिख लेना, ये पूछा जाता है। गिरा, क्या है? गिरा। शारदा, भारती, बिमला, बागेश्वरी, बागीश, ये सब है। गंगा जी का क्या है? जानवी, त्रिपथका, सूर्यसुता। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। और लक्ष्मी जी तो सबकी प्रिय होती हैं। सबकी प्रिय मतलब हरि, हरि प्रिय, हर किसी की प्रिय। और श्री, इंदिरा, पद्मा, कमला, ये सब हो जाएंगे लक्ष्मी जी के। आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी लेखक, आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। अब इनकी जो कुछ हैं रचनाएं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु यामिनी, सब मधु मधु हैं। नीर का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ये सब याद कर लेना। नेक्स्ट, मतलब कोई कार्य तुमने शुरू किया और शुरू करते ही विघ्न पड़ गया, मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा होता है लक्षणा शब्द शक्ति। अरबी भाषा का शब्द होता है, जिनके पीछे ना आता है वो मुहावरे होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। आज अजीब लगता होगा बार बार पढ़ना, मगर जब पेपर में आएगा ना 1 नंबर पक्का होगा, उस दिन याद आती हैं चीज़ें। किस कवियों को कवियों का कवि कहते हैं? तो ये होते हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। और एक चीज़ और याद रख सकते हो, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती जी की कौन कौन सी हैं? तो धर्मवीर भारती जी की अभी चलो याद नहीं आ रही, तो आप में से बताना कोई कि धर्मवीर भारती जी की रचनाएं कौन सी हैं। ठीक है, याद करके बताना। ठीक है, और प्रेम सागर एक लिख लो, प्रेम सागर। लल्लू लाल की, ये बहुत पूछी जाती है, लल्लू लाल। नेक्स्ट, हिंदी का पहली पत्रिका कौन सी? हिंदी की पहली पत्रिका है आपकी, बताओ। हिंदी की पहली पत्रिका हो जाती है आपकी उद्दंड मार्तंड। क्या होती है? उद्दंड मार्तंड, बहुत पूछी गई, 1826 से प्रकाशित हो रही है। कहाँ से हो रही है? जुगल किशोर शुक्ला जी ने की थी, कलकत्ता से। और साप्ताहिक है ये। कैसी? साप्ताहिक। ठीक है, याद रख लेना। और एक और अगर आप याद रखना चाहते हो तो ये चीज़ रख लो, नागरी पिचाणी सभा श्याम सुंदर दास ने 1893 में शुरू की थी। ये भी बहुत पूछा जाता है कि नागरी पिचाणी सभा कब हुई थी, तो इन दोनों पे ना स्टार लगा लेना जो जो मैंने बताए। ठीक है, नेक्स्ट, चिंतामणि किसकी है? देखो, चिंतामणि किसका है? निबंध संग्रह। तो देखो, चिंता किसको हुई थी? जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया, तो चिंता किसको हो गई थी? राम जी को हो गई थी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और इनकी कौन सी? रश्मि मानसा। और इनकी एक और रचना है गोस्वामी तुलसीदास, ये पूछी जाती है, गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। और 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का हुआ था, मगर 11 वर्ष का समय ऐसे याद कर लो। ठीक है, और हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप दिया था इन्होंने, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप, ये भी पूछा जाता है, किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल। अब देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी पूछी जाती हैं। इनकी में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है कुटुज, अशोक के फूल, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये पूछी जाती हैं। अब रामचंद्र शुक्ल से एक नाम और याद आना चाहिए,
रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी की कौन सी रचना है इंपॉर्टेंट? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, और जिनको की राष्ट्रकवि बोला था किसने? बताओ। राष्ट्रकवि बोला नहीं था, राष्ट्रकवि थे वो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा क्या है? तो ये विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, इसमें विस्मयादि बोधक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये जो अव्यय है ना, इसे कहते हैं आप अभिकारी। अभिकारी कितने प्रकार का होता है? अभिकारी होता है आपका 4 प्रकार का, ठीक है। ये होता है कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो उसी में से आता है आहा अव्यय। संज्ञा आप 5 प्रकार की मानो, सर्वनाम के 6, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। विशेषण 4 प्रकार के, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। और संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, ठीक है। इस तरीके से 5 ही हो गई। आंसर हो जाएगा सी, याद रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग बताओ, पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग में कुछ जरूर याद रख लो, जैसे दही, आंसू, प्राण, दर्शन, ठीक है। इन्हें तो आप याद रख ही लो, आंसू, प्राण, दर्शन, ये 3। पानी बह रहा है, पानी अच्छा है। नदी बह रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं? रही है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। प्यास लग रही है, इलायची अच्छी है, तो ये तीनों क्या हो गए? ये स्त्रीलिंग हो गए। क्या हो गए? स्त्रीलिंग। पानी क्या हो गया? पुल्लिंग। अच्छा, अच्छी लगा लिया करो। नेक्स्ट, पवन बताया था मैंने, 3 शब्द वाले मिल जाए, 3 शब्द वाले पेयर मिल जाए, पवन, पावन, नयन, ये क्या होते हैं? अयादि स्वर संधि। देखो पवन है तो पोधनन हो जाएगा, और ये पौधनन कब होता? अगर पावन होता तो क्या होता? पावन होता तो क्या हो जाता? पौधनन। आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, देखो ये किसके भेद हैं? ये चारों, इसके अलावा एक अयादि, ये सब भेद हैं स्वर संधि के। किसके? स्वर संधि। देखो दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण में 1 मात्रा होती है, ठीक है, और वृद्धि में 2 मात्रा होती है। यण में या और बा से पहले आधे आधे होते हैं, और अयादि में 3 पेड़ वाले होते हैं, पवन, पावन, नयन, इस तरीके से एग्जाम्पल। तो 1 मात्रा है, 1 मात्रा कहाँ बताई मैंने? 1 मात्रा बताई गुण स्वर संधि में, क्योंकि 1 गुण सम में होता है। 1 से ज़्यादा हो गया तो वृद्धि हो गई। अब तो रट गया होगा, प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको रट गया या नहीं रट गया? मैं एक बार जरूर जानना चाहूँगा इस बात को। और नहीं रटा है ना, तो फिर भी हम रटा के मानेंगे, कुछ ना कुछ फिर भी करेंगे। अपना सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरा है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, अधिभाषा के शब्द होते हैं, लक्षण शब्द शक्ति होती है। तो इसका मतलब है निराश हो जाना। ना आ रहा है ना पीछे, तो ये ट्रिक है इसकी। 4 ऑप्शन दे रखे हो, क्या दे रखे हो? 4 ऑप्शन। 3 में ना हो, 1 में ना नहीं हो, तो उसे ही आप लोकोक्ति लगा के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। ऐसे लगाते हैं 1 मात्रा होती है, ऐसे गिनते हैं 2 मात्रा होती है। ट्रिक लिख लो, 4 गीत हरे, गीतिका, चौपाई, रोला, गीतिका, गीतिका, इसमें होती है चौपाई में 16, इसमें 24, 26, 28, तो 28 पूछ रहा है, तो 28 किसमें? हरि गीतिका। कुंडलियाँ किससे मिलकर बना होता है? कुदरत बताया था ना, दोहा और रोला से मिलकर बनी होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और दोहा का उल्टा सोठा होता है, ठीक है, इतना याद रखना। और रोला में कितनी बताई मैंने आपको अभी? 24, ठीक है। नेक्स्ट, गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग को लगाएं? उपसर्ग आगे लगते हैं, शब्द के आदि में लगते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, आ, अब, उपप, सुनिबनिर, दुर्दुस, प्रपरा, प्रति, परि, अनुसम, दुर्निधिस, इस तरीके से, ठीक है, सारे याद कर लो, 22 के 22। संधि निकालने में काम आएंगे, उपसर्ग में काम आएंगे, बहुत जगह काम आएंगे। गमन लिखा है, अगर मैं इसके आगे आ लिख दूं तो आगमन, क्या हो जाएगा? आगमन, ये हो जाएगा विलोम। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? मैंने बताया ट्रिक, ABC, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, तीनों कहाँ की? पूर्वी हिंदी। मैथिली, मगही, भोजपुरी, MMB कहाँ की? बिहारी की। राजस्थानी की 4 हैं, ठीक है, कौन सी? 4। अब जयपुरी या ढूंढाड़ी, ये है पूर्वी की, यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक ही याद रख लो, ज़्यादा हो जाएगा नहीं आपके लिए। 5 होती पश्चिमी में, ब्रिजभाषा, ठीक है। और कौन कौन सी आएंगी इसमें? ब्रिजभाषा आएगी, हरियाणवी आएगी, कन्नौजी आएगी,
कन्नौजी आएगी और बुंदेली आएगी, और कौन सी हो जाएगी, एक रह गई। अगर आपको पता हो तो बताना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँ। नहीं, आज आपका होमवर्क है ये भी, बताना। और वो भी बताना है किस किस को नहीं समझ में आ रही है संधि। पत्थर का पर्यायवाची बताना है, तो पत्थर का ना आपसे तत्सम पूछ ले, पर्यायवाची छोड़ो, तत्सम बताओ, तो क्या होता है, पाहन। या पर्यायवाची पूछ ले तो भी पाहन, आंसर हो जाएगा ए। अब सबको अपने अपने ना एग्जाम की कसम है कि सच बताना, संधि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या ये बताना कि और कैसे बदलाव किया जाए, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ शेयर करना, आप सबसे ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना, चेहरे पे मुस्कुरान रखना, क्योंकि आप जब हंसते हो ना तो जाने कितने सारे लोगों को तो जलन होने लग जाती है कि किस बात का, इस बात मतलब किस बात का इस इंसान को खुशी है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, और जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय।